अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट है पहला एमसीक्यूज का, टू वेक्टर लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. The original angle between them was. So what we have to find the original angle between the two vectors. तो सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले ये आपको बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट में cos फंक्शन आता है, cos थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अगर हम देखें तो cos फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम देखें तो cos फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, यहाँ तक cos फंक्शन पॉजिटिव होता है। cos function is positive, it gives positive values। अगर हम cos फंक्शन को नेगेटिव वैल्यूज देखें 90 पे 0 हो जाता है, याद रखें। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल पैरेलल है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा cos 0 डिग्री। अगर 90 पे हो जाए तो ये 0 हो जाता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? 0। cos फंक्शन सॉरी ये नेगेटिव वैल्यू देता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देता है? नेगेटिव वैल्यू। तो बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यही है कि डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में फर्स्ट जो एंगल की cos फंक्शन की वजह से, यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन है कि टू वेक्टर व्हेन द एंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री, अगर हम एंगल को 20 डिग्री से इंक्रीज करें, ठीक है, अगर 20 डिग्री से एंगल को हम इंक्रीज करें, ये जो एंगल है कितना इंक्रीज है? 20 डिग्री। चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू, तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसपे अगर हम एंगल में 20 डिग्री इंक्रीज करें तो एंगल क्या हो, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए? तो देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ऑप्शन नंबर 1, अगर मैं वैल्यू पुट कर दो ए डॉट बी cos 0 डिग्री, तो cos जो cos प्रोडक्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करें। अगर हम 0 पुट करें तो ए बी cos 0 की वैल्यू आती है 1 यानी +1, तो ये वैल्यू हमें मिलती है ए बी पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब अगर हम एंगल को 20 डिग्री से इंक्रीज करें, एंगल में इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज कितना? इंक्रीज मेंशन है कि 20 डिग्री, तो क्या हमें स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव वैल्यू दे सकता है? नो, स्केलर प्रोडक्ट हमें अभी भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, 20 डिग्री पहले 0 था, 0 में 20 का अगर हम ऐड करेंगे तो वही 20 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी? प्लस ए बी मिलेगी, क्योंकि ये जो cos 20 है ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, +1 से तो कम होगा लेकिन वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अभी भी पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब है कि 0 में अगर हम +20 करेंगे तो दोनों डॉट प्रोडक्ट दोनों केसेस में 0 पे भी और 20 डिग्री पे भी दोनों पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे तो क्लियर मेंशन है कि आप अगर 20 डिग्री इंक्रीज करें तो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन को चेक करें, सेकंड ऑप्शन में क्या है? 60 डिग्री है, क्या पुट करना है? 60 डिग्री। चेक करते हैं कि क्या डॉट फंक्शन, क्योंकि ये भी देखो वैसे पुट करने की कॉमन सेंस की बात है कि ये 90 से क्या है, कम एंगल है, तो फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। cos 60 डिग्री, cos 60 सम पॉजिटिव वैल्यू होगी, ना कि नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब अगर हम 20 डिग्री से इंक्रीज, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि 20 डिग्री इंक्रीज, तो इनमें से जो अगर हम 20 डिग्री इंक्रीज करें तो इसका मतलब क्या हुआ है कि किस में इंक्रीज? 60 डिग्री में इंक्रीज। तो 60 डिग्री में अगर मैं 20 डिग्री ऐड कर दूं, ठीक है, तो अगर हम 20 डिग्री इसमें ऐड कर दें तो क्या आता है? 80 डिग्री आता है।
ठीक है, तो 20 डिग्री ऐड करने के बावजूद भी ये स्केलर प्रोडक्ट हमें फिर भी क्या वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट इसका फिर भी क्या होता है, ये 80 डिग्री आया। 80 डिग्री पुट करने से क्या आया, क्योंकि 90 से कम है, 90 पे 0, 90 से कम एंगल पे क्या स्केलर प्रोडक्ट फिर हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस कोई प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर भी ये अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ये नहीं बनता, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट 60 पे भी पॉजिटिव आ रहा है और 80 पे भी पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑप्शन को चेक करें 70 वाला, तो थर्ड ऑप्शन में भी यही चीज है कि अगर आप पुट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, cos 70 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ए बी के साथ कोई पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो फिर भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जो भी होगा इसके साथ पॉजिटिव आंसर ही आ जाएगा। अगर क्या हम इसमें इंक्रीज करें, अगर हम इनमें इंक्रीज करें, ठीक है, अगर हम इसमें 20 डिग्री का इंक्रीज, थीटा में 20 डिग्री का इंक्रीज 20 डिग्री बाय 20 डिग्री मीन्स के 70 में हमने क्या 28 करना है, तो ये 90 आता है। और 90 पे का डॉट प्रोडक्ट फिर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा, 0 वैल्यू देगा। cos 90 किसकी इक्वल होती है वैल्यू, 0। ठीक है, तो 0 आ रहा है, नेगेटिव तो ये भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे भी एक वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है और दूसरी 0 आ रही है। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव तो नहीं है, 0 तो 0 इज नॉट नेगेटिव। अब सिर्फ डी ऑप्शन बचा है जिसमें एंगल कितना है, 80 डिग्री है। देखिए 80 में हम क्या, अगर ए बी cos 80 डिग्री, इससे वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आती है ए बी cos 80 डिग्री होता है प्लस 0.173। तो ये वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको, ये वैल्यू है 0.173 ए बी, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए सेकंड ऑप्शन में हमने क्या पुट करना है, सेकंड ऑप्शन में हमने नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया, मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अब मैं अब एंगल में 20 डिग्री इंक्रीज, एंगल में 120 डिग्री इंक्रीज पुट कर दूं, सॉरी 20 डिग्री इंक्रीज, तो एंगल को हम अगर इंक्रीज करें बाय 20 डिग्री, तो क्या मतलब है, एंगल में कितना एंगल है हमारे पास, डी ऑप्शन में 80 डिग्री। 80 डिग्री में 20 डिग्री इंक्रीज पुट करेंगे तो 100 आए। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अब तो देखो हम पुट कर रहे थे, 0 डिग्री पुट किया, फिर 60 डिग्री पुट किया, फिर ठीक है, फिर 70 डिग्री पुट किया, पहले तो हमने 0 पुट किया था, तो ये, और फिर हमने 90 तक गए थे, इनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही थी, सब पे 90 पे 0, बाकी तीनों एंगल पे पॉजिटिव वैल्यू डॉट प्रोडक्ट हमें दे रहा था। अब देखो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्वेश्चन का, ए डॉट ए बी cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल वही वैल्यू आती है जो cos 80 की आती है, लेकिन अपोजिट आती है। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन 0.173। ठीक है, 3 डिजिट तक मैंने वैल्यू पढ़, तो ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, या इसको इस तरह लेके तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इट विल बी मोर बेटर अगर हम इसको ऐसे लेके कांस्टेंट को हम पहले लिख दें 0 ताकि हमारे साथ कंपैरिजन में हम इजीली कंपेयर कर सके। ठीक है, तो ये देखे, अब अगर ये आप ये कंपेयर कर दें, जब हमने एंगल की वैल्यू 100 पुट कर दी और जब हमने एंगल की वैल्यू क्या पुट कर दी है, यहाँ पे 80 पुट कर दी,
तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? ये बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट ही है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम 80 डिग्री एंगल पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन अगर हम 100 डिग्री पुट कर रहे हैं तो वही वैल्यू लेकिन नेगेटिव वैल्यू आती है। तो डॉट प्रोडक्ट शिफ्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आंसर बनता है क्वेश्चन का।